श्रुति क्लासेस। इससे पहले हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर की गुडविल देख ली कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और हमने एक स्पेशल टाइप की गुडविल भी देख ली, दैट इज हिडन गुडविल और इन्फर्ड गुडविल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी है और इससे आने वाला जो चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर उसमें भी है। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट? ये पढ़ने से पहले सबसे पहले आप जाके ये वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले, और जो मेरा चैनल है श्रुति क्लासेस उसे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके साइड में जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो, जो नया पार्टनर जब आएगा तो उसे ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना तो लॉस होना चाहिए जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी वजह से। मतलब कि जो जैसे कि ए बी सी तीन पार्टनर्स है, ठीक है, एक नया पार्टनर आ रहा है डी। अब जो ए बी सी ने डी के आने से पहले जो प्रॉफिट कमाया है या लॉस हुआ है उन्हें, वो तो डी को नहीं मिलना चाहिए। डी को तो ना कोई एडवांटेज मिलना चाहिए ना कोई डिसएडवांटेज मिलना चाहिए पुराने पार्टनर्स की पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से, ठीक है। इसी की वजह से ये अकाउंट बनाया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब मतलब कि जो बुक्स, जैसे कि सपोज जो बुक्स में वैल्यू है एसेट्स की वो अलग में हो सकती है जो मार्केट में जो असली में उसकी वैल्यू है, क्योंकि टाइम के साथ साथ एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू कम या ज्यादा होती रहती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एसेट्स की जो बुक वैल्यू है जो बुक्स में दिख रही है फर्म के, जो बैलेंस शीट में दिख रही है वो 20,000 है, लेकिन असलियत में जो रियल है उसमें जो वैल्यू है एसेट्स की वो 25,000 आ गई है। जो 5,000 जो है वो एसेट ज्यादा है लेकिन बुक्स में तो है नहीं। तो ये जो चेंज हुआ है वैल्यू में, इसे एडजस्ट करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। अब देख, जब एसेट्स की वैल्यू कम होगी या एसेट्स की वैल्यू सबसे पहले लेते हैं बड़ी, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू जब बढ़ेगी तो आप बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ी तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ फर्म को? ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा। तो जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ी तब फर्म को प्रॉफिट हो गया। अब एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो जब प्रॉफिट होगा तो हम ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ी तो उनको प्रॉफिट हो गया इसलिए क्रेडिट कर दिया। जब एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, एसेट्स की वैल्यू जब कम हो गई तो फर्म को लॉस हो गया। जब एसेट की वैल्यू कम हुई फर्म को लॉस हो गया, देन इट इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब लायबिलिटीज लेते हैं। जब लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी, जब लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी मतलब कि सपोज क्रेडिटर्स है, अब फर्म को और अमाउंट देना है उन्हें, लायबिलिटीज बढ़ गई तो इसका मतलब कि फर्म को लॉस हो गया। अब जब फर्म को लॉस हुआ है देन इट इज डेबिटेड, लॉस हो गया। अपोजिटली जब लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाएगी तो प्रॉफिट हो जाएगा फर्म को, तो वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। देखो, एसेट्स इंक्रीज और लायबिलिटीज डिक्रीज। जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ी और लायबिलिटीज की वैल्यू कम हुई तो प्रॉफिट हो गया, देयरफॉर इट इज क्रेडिटेड। जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज एंड लायबिलिटीज इंक्रीज, जब एसेट्स की वैल्यू कम हुई और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई देन इट इज लॉस, देयरफॉर इट इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट व्हिच इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको ये रट के नहीं करना, लॉजिक के साथ करना है। ये देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट कर दो रीवैल्यूएशन अकाउंट में, अगर लॉस हो रहा है फर्म के पास से और अमाउंट आ रहा है, लॉस हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो। सिंपल, प्रॉफिट क्रेडिट लॉस डेबिट। समझ के करो, एसेट्स और लायबिलिटीज की हमें वैल्यू देखनी है कि कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये कुछ भी नहीं है, लॉजिक के साथ करो।
बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए ये। अब हम देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट जैसे टी शेप में बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, ठीक। एसेट्स की वैल्यू जब बढ़ी, प्रॉफिट, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय एसेट्स अकाउंट। जो भी एसेट बढ़ा, चाहे मशीनरी बढ़ी है तो उसका नाम लिख दो बाय मशीनरी अकाउंट, या लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है तो वो लिख दो। यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया हुआ है बाय एसेट्स अकाउंट। जब एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो लॉस हो गया, यहाँ पे लिख दो टू एसेट्स अकाउंट। सिमिलरली लाइबिलिटीज के लिए भी, अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है इसका मतलब लॉस, तो डेबिट कर दो टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अपोजिट, अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई, प्रॉफिट हो गया फर्म को, तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे बाय लाइबिलिटीज अकाउंट। नेक्स्ट हमारा आता है टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट। ऐसी भी लाइबिलिटीज है जिनको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, मतलब कि जिनको की बुक्स में लिखा ही नहीं गया, जर्नल में लिखा ही नहीं गया, एंट्री नहीं की गई उसकी, तो ऐसी लाइबिलिटीज को भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसकी पोस्टिंग कर देते हैं। टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट। अपोजिट, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, ऐसे एसेट्स जो रिकॉर्ड नहीं किए, बाद में जाके फर्म को पता चलता है कि ऐसे भी एसेट्स है हमारे पास जिनके बारे में हमें पता ही नहीं, तो वो वाले एसेट्स भी हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि फर्म को तो प्रॉफिट हो गया ना, इसीलिए बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट। नेक्स्ट टू कैश और बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। कोई भी और एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं अगर, तो यहाँ पे वो आ जाएंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, अब फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसका बैलेंस करेंगे। अगर उसका डेबिट बैलेंस आता है, मतलब अगर सपोज अगर डेबिट जो साइड है वो ज्यादा आती है क्रेडिट साइड से, इसका मतलब कि लॉस हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एज पर द मेथड। अगर फिक्स है तो करंट अकाउंट में डाल दो, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में दे दो। अगर क्रेडिट अमाउंट ज्यादा आ जाता है, मतलब कि प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे लिख दो टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, मतलब कि बैलेंस कर दो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का। प्रॉफिट आ रहा है तो वो पार्टनर्स को दे दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दो। अगर लॉस आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डेबिट कर दो। तो ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आया कि किस बेसिस पे हम ये बनाते हैं और क्यों बनाते हैं इसको। इसका सेकेंड नेम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो अच्छे से बनाना आ जाए और अच्छे से ही समझ में आ जाए आपको टॉपिक। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसके हमें लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज में मतलब बहुत फर्क हो जाता है फिर हमारे अमाउंट निकालने में या जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो कैसे होता है। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमें दिया है मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 10% और एक स्टेटमेंट है मशीनरी रिड्यूस्ड टू 10%। इन दोनों सेंटेंसेस में, इन दोनों लाइंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें ये बाय का और ये टू का बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि ये जो सबसे पहले वाला केस है, ठीक है, हम मशीनरी की बुक वैल्यू लेते हैं। सपोज 10,000 है बुक वैल्यू उसकी, मतलब जो बुक्स में दे रखी है बैलेंस शीट वगैरह में वो 10,000 की वैल्यू है। सबसे पहला केस मशीनरी रिड्यूस बाय 10%, मशीनरी 10% से कम हो गई, मशीनरी 10% से कम हो गई, मतलब 10,000 का 10% 1,000, मशीनरी की वैल्यू जो है 1,000 से कम हो गई, मतलब मशीनरी की वैल्यू अब रह गई 9,000। 1,000 से कम हो गई वैल्यू, अब रह गई 1,000 से कम हो गई, अब रह गई 9,000। लेकिन जो सेकंड केस है मशीनरी रिड्यूस्ड टू 10%, मतलब मशीनरी 10% तक हो गई, मशीनरी 10% तक कम हो गई, मतलब ये जो 1,000 है मशीनरी की अब वैल्यू रह गई 1,000।
मतलब जो मशीनरी की वैल्यू है वो 9% से कम हो गई, 10%, 1000 हो गई अब उसकी वैल्यू, मतलब जो रिड्यूस हुई है बाय 9000 और बाय 9%, 9% से 9% से उसकी वैल्यू कम हो गई, 9% से और 9% तक उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें तो चेंज करते हैं हम, सबसे पहले केस में जो चेंज हुआ वैल्यू में वो 1000 हुआ, 10% से कम हो गई, 1000 से कम हो गई, तो चेंज हुआ 1000 का, तो वो हमने कर दिया। सेकेंड केस में जो वैल्यू है वो 9% से कम हुई, मतलब 9000 से कम हो गई, उसकी वैल्यू सिर्फ 10% रह गई, 1000 रह गई, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में माय डियर फ्रेंड्स 9000 हम शो करेंगे जो चेंज हुआ है वैल्यूज में। तो ये हमें लैंग्वेज का भी बहुत ध्यान रखना है कि लैंग्वेज क्या कह रही है क्वेश्चन की, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड आउट करना है अच्छे से। अब हम ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, हमारे जो आगे टॉपिक्स भी है, रिजर्व्स हैं, बैलेंस शीट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, बहुत मजा आएगा करने में, उसमें भी रीवैल्यूएशन अकाउंट आने वाला है। इसलिए मैं आपको एक बेसिक सा ले रही हूँ जिसमें कि जर्नल एंट्री आपको पता लग जाएगी कि कैसे करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। तो हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 55 ऑफ टी.एस. ग्रेवाल, पेज नंबर 5.92 पर। देखो क्या कहता है, सबसे पहले रीड आउट करेंगे फिर अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2। X और Y दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। They admitted Z as a partner for 1/4 share of profit। उन्होंने एक नया पार्टनर Z को पार्टनर बना लिया उन्होंने 1/4 शेयर के लिए। At the time of admission of Z, investments appeared at 80,000। जब Z पार्टनर बना तो इन्वेस्टमेंट 80,000 की थी। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स टू बी टेकन बाय एक्स एंड वाई इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू। मतलब जो 40,000 है वो एक्स और वाई ने ले लिया अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो बाकी बची इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 50,000, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अब हम करते हैं ये हमारा क्वेश्चन। X और Y दो पार्टनर्स है 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Z एक नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए। इन्वेस्टमेंट्स जो थी, जब Z आया तब इन्वेस्टमेंट्स थी 80,000 की। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स टू बी टेकन बाय X एंड Y इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो आधी इन्वेस्टमेंट्स है 40,000 की वो X और Y ले लेंगे। तो सबसे पहली एंट्री इन एक्स लेंगे ना, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। उन्होंने 80,000 की इन्वेस्टमेंट्स ले ली, 40,000 की, सॉरी हाफ ली ना, 40,000 की इन्वेस्टमेंट्स ले ली अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मतलब x को 40,000 का 3/5 दैट इज 24,000 और y को 40,000 का 2/5 दैट इज 16,000। तो ये सबसे पहली एंट्री हो गई, x और y को आधी इन्वेस्टमेंट्स दे दी। अब जो बाकी बची इन्वेस्टमेंट्स मींस 40,000 की बची, 80,000 में से 40,000 तो ले गए x और y। अब जो बाकी बची 40,000 की वो उसकी वैल्यू 50,000 कर दी गई, मतलब 10,000 से उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। तो जब वो वैल्यू बढ़ी इन्वेस्टमेंट्स की, इसका मतलब कि एसेट की वैल्यू बढ़ी, इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट हो गया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से हुई, पहले थी 40,000 की, अब हो गई वो 50,000 की, 10,000 से बढ़ गई। क्या बढ़ा, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट
10,000 और कुछ नहीं बताया। अब जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, अब उसमें तो प्रॉफिट आ गया 10,000 का। अब ये जो 10,000 है वो हम XY में दे देंगे, इसमें Z को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो Z से आने की पहले बढ़ी ना, Z को ना तो एडवांटेज मिलेगा ना डिसएडवांटेज मिलेगा। इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है, जो प्रॉफिट आया या लॉस आया बाद में, वो हम सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को देते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये गेन हुआ, रीवैल्यूएशन डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये जो बैलेंस आया था 10,000 का, ये एक्स और वाई में 3:2 में दे दिया। मतलब एक्स को 6,000, वाई को 4,000। इसमें सिर्फ हमें जर्नल एंट्रीज करी थी, वो हमने कर दी। और भी क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, हमें सिर्फ लॉजिक के साथ करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें भी वो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल Shruti Classes and don't forget to hit the bell icon. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel and hit the bell.